औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा अंडर डिस्कशन टॉपिक है वो हमारा केस ला है ज़फ़र अली शाह एंड अदर्स वर्सेस जनरल परवेज़ मुशर्रफ चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान, और ये रिपोर्टेड हुआ 2000 पे। डाक गेट के कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के केसेस में से एक केस है। तो देखते हैं इसके फैक्ट्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो शामिल हैं। 14 अक्टूबर 1999 को जनरल मुशर्रफ ने मुल्क में इमरजेंसी लगा दी, आइन को मुअत्तल कर दिया, असम्बली को तोड़ दिया, नवाज शरीफ की हुकूमत को ख़त्म कर दिया और नए कानून PCO मतलब प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर का इतलाक़ कर दिया। अब इसके पहले पॉइंट में हमें तकरीबन 4 पॉइंट सामने आते हैं। और जब किसी मुल्क में इमरजेंसी लगती है तो उसका मकसद ये होता है कि एक डिक्टेटर जो है वो आके मुल्क को संभाल लेता है फ़ौज में से, और जो आइनी और जमहूरी मामलात होते हैं उनको जिस अर्सा तक इमरजेंसी नाफिज की जाती है मुअत्तल कर दिया जाता है। उसमें आइन को मुअत्तल करना, असम्बली तोड़ना और फिर कोई ओहदादार या वज़ीर-ए-आज़म की काबीना और उसको ख़त्म कर देना वगैरह जैसे इक़दाम शामिल हैं। दूसरा अहम पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि इसके अंदर से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि PCO जो है वो किसका मुखफ़फ़ है। तो वो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर से रिलेटेड है और उसका एब्रीविएशन है। अब बेसिकली ये जो PCO ये था क्या, ये फैक्ट नंबर 2 में बताया गया है कि इस कानून के तहत चीफ़ एग्जीक्यूटिव को कई इख्तियारात दिए गए जिसके तहत चीफ़ एग्जीक्यूटिव के किसी इक़दाम को चैलेंज अदालत में नहीं किया जा सकता था। और फिर जनरल मुशर्रफ ख़ुद मुल्क का चीफ़ एग्जीक्यूटिव बन गया, जैसा कि माजी में चीफ़ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर्स बनते थे। इस दफ़ा मुशर्रफ ने इसका नाम चीफ़ एग्जीक्यूटिव रख दिया। तो हमारे हिस्ट्री में जो है ये पूछा जाता है कि वो कौन सा आमिर था या मार्शल लॉ जिस टाइम लगा था तो चीफ़ एग्जीक्यूटिव का जो ओहदा वो सामने आया, तो वो सन 2000 में इसी इमरजेंसी के दौरान ये चीज़ हुई कि मुशर्रफ साहब ने एक नया ओहदा मुतारफ़ करवाया और ख़ुद मुल्क को एज अ कंपनी लिया और ख़ुद चीफ़ एग्जीक्यूटिव बन गए। पॉइंट नंबर 3, ज़फ़र अली शाह एक मेंबर पार्लियामेंट था जिसने मुशर्रफ के इस इक़दाम के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की थी। फैक्ट नंबर 4, सुप्रीम कोर्ट में केस चला जहां दोबारा नज़र ज़रूरत का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस इमरजेंसी को भी कानूनी डिक्लेयर कर दिया। नंबर 5, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में कहा कि मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म और मेंबरान पार्लियामेंट करप्शन में मुलव्वस हैं, यानी कि उन्होंने ये चीज़ कहा कोर्ट ने इस मौक़िफ़ को जो है वो सपोर्ट किया कि इस टाइम मुल्क में मार्शल लॉ की इमरजेंसी की ज़रूरत थी, क्योंकि जमहूरी लिहाज से जो हुकूमत चल रही थी वो करप्शन में मुब्तला है और पार्लियामेंट के अफराद या मेंबरान जो है मिल के वज़ीर-ए-आज़म साथ मिल के करप्शन जो है वो कर रहे हैं। इनकी करप्शन की वजह से उन्होंने कहा कि मुल्की इदारे तबाह हो गए हैं। पॉइंट नंबर 6, इसके अलावा इनके आर्टिकल 58(2)(b) को भी ख़त्म कर दिया गया जिससे वज़ीर-ए-आज़म को बेपनाह ताकत मिली। अब असम्बली तोड़ने का कोई कानूनी तरीका भी आइन में मौजूद नहीं, इसलिए मुशर्रफ का असम्बली तोड़ने का इक़दाम दुरुस्त है। ये चीज़ जो है ये आइन के सपोर्ट करते हुए अदालत ने कही कि जी आपने 52(b) को भी ख़त्म कर दिया तो उससे वज़ीर-ए-आज़म को बहुत ज़्यादा ताकत मिली थी। तो फिर जब वज़ीर-ए-आज़म को ताकत मिली तो उन्होंने जो करप्शन किया उसको पकड़ के दकड़ के लिए कोई आपका कानून मौजूद नहीं था, तो इसलिए उन्होंने जो सदर के इन इख्तियारात थे उसको भी ख़त्म कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म के इस इख्तियार को ख़त्म करके 58(2)(b) को दोबारा बहाल किया था अदलिया ने। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने मज़ीद कहा कि मुशर्रफ अगले 3 साल में मुल्क में इलेक्शन करवाएंगे और इक़्तिदार अवामी नुमाइंदों को मुंतकिल कर देंगे। इसी वजह से सन 2002 में मुशर्रफ ने इलेक्शन करवाए, काफ लीग की गवर्नमेंट बनी और मुशर्रफ बतौर सदर तमाम इख्तियारात इस्तेमाल करता रहा। असरात, इस सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले ने एक दफ़ा फिर नज़र ज़रूरत इस्तेमाल करते हुए मार्शल लॉ को और आमरीत को कानूनी जवाज़ फराहम कर दिया। तो इस वीडियो में हमने इसी जो है वो केस लॉ को डिस्कस करना था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।